नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा हो रही है। लॉकडाउन 4.0 चालू करने के लिए मीडिया से सुझाव चाहता हूं, ये बात सीएम ने कही है। इलाज के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। अभी 35,000 बेड हैं, 1 लाख तक पहुंचाने की कोशिश है, ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। प्रवासी मजदूरों के कारण प्रदेश के कई ग्रीन जिले रेड हो गए हैं, ये बात भी सीएम ने कही। मजदूरों को हमें लाना भी है, लेकिन सावधानी भी रखनी है, ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। तो पत्रकारों को कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया है, और इसके अलावा कुछ सुझाव भी ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से। ये कुछ तस्वीरें भी हैं जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी मुख्यमंत्री के पत्रकारों के साथ। हर वर्ग के साथ बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और लॉकडाउन 4 लागू होना है 18 मई से, उसको लेकर कुछ जानकारी मुख्यमंत्री ने दी भी है कि क्या व्यवस्थाएं सरकार ने की है। अभी 35,000 बेड उपलब्ध हैं, जिन्हें 1 लाख तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा सीएम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इलाज के लिए प्रबंध बेहतर किए गए हैं सरकार की तरफ से। प्रवासी मजदूरों के कारण प्रदेश के कई ग्रीन जिले रेड जोन में तब्दील हो गए हैं, ये भी उन्होंने कहा है। यानी कि प्रवासी मजदूरों की समस्या अभी भी है। एक तो उनको लाना है, फिर उनके क्वारंटीन करने की व्यवस्था करनी है, और साथ ही उनके लिए इंतजाम भी करने हैं। हाँ, आ रही हरी जी, आ रही। हाँ, बाकी मेरे साथियों ने सुझाव दे दिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन का, जैसा हम सभी जानते हैं, कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, चेन को प्रयोग करना। तो ऐसे में अभी काफी सख्ती हो चुकी है, और रेड जोन वाले इलाकों में सख्ती हो रही है अब। लेकिन मेन बात जो आ रही है कि जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, वो जो पिक्चर हमारे सामने आ रही है, ट्रकों के अंदर भर के आ रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है, कितने कोरोना पॉजिटिव उसके अंदर शामिल है, और गांव में भी उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। तो अब सारा फोकस सरकार को जो है ग्रामीण क्षेत्र तक ज्यादा करना चाहिए। शहरों में लोग जागरूक हैं, शहरों में लोग अब जो लगातार क्वारंटाइन है या कंटेनमेंट जोन में, अब मानसिक अवसाद में भी आ चुके हैं। सरकार को उसको ध्यान रखना होगा, वो ऐसा ना हो कि मानसिक अवसाद में आ गए, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का, जिस तरह से हम आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, स्कूल वाली बात है, उसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो, जिससे कि पढ़ाई भी निरंतर बनी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बनी, उनकी पूरी स्थिति लॉकडाउन की जो है तरह काम और चलता रहे। दूसरा, सरकार को गरीबों के लिए जो रोजगार के अवसर हैं उस पर ध्यान देना होगा। अन्यथा लॉकडाउन के बाद जो बड़ी समस्या आने वाली कोरोना महामारी का, दूसरी समस्या आनी क्राइम की। इतना ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी होगी। लगातार वो कर्जों में जा चुके होंगे, या साहूकारों का लगातार ब्याज में दब चुके होंगे। तो उसको सरकार को कुछ फोकस करना होगा, जिससे दिहाड़ी मजदूर है उसका खर्चा कैसे चलेगा आगे जाके। इन सब बातों को छोटे सुझाव है, बाकी मेरे साथियों ने सभी सुझाव दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी।